नमस्कार, जय श्री राम। सुपर वीकली चार्ट में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों वीकली चार्ट की बात करें इससे पहले निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी के चार्ट पे हमने ये ट्रेंड लाइन डाली थी। ये ट्रेंड लाइन अब ब्रेक हो गई है और इस ट्रेंड लाइन के आसपास देखो 14 जुलाई को यहाँ पे सपोर्ट लेके 2 दिन का थोड़ा सा ऊपर का पुश आया था। उसके बाद इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद जो निफ्टी इस चैनल में ट्रेड कर रहा था, ये चैनल टूटता हुआ नज़र आ रहा है। ये चैनल इस तरह से हम ये एक चैनल डाल दें तो इस चैनल में पैक था निफ्टी। तो ये चैनल टूटने से थोड़ी सी चिंता बनती तो है यहाँ पे, यानी 24,700 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। यानी चैनल ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे ये जो अगला सपोर्ट है इस चार्ट पे, यहाँ पे ये वाला, ये अगला सपोर्ट है। यहाँ तक निफ्टी आ सकता है 24,700 तक। और सेक्टर के चार्ट भी कुछ थोड़े थोड़े वीक हुए हैं, लेकिन एक सेक्टर है जो पिछले सप्ताह मजबूत रहा और बहुत शानदार प्रदर्शन किया, और अगले सप्ताह में भी शानदार प्रदर्शन कर सकता है, क्योंकि उनके सेक्टर के सभी चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं। वो सेक्टर है मेटल। ये मेटल सेक्टर का चार्ट है। मेटल सेक्टर में देखो कोई खास गिरावट नहीं आई। निफ्टी 3-4 दिन से निफ्टी मतलब 3 सप्ताह से गिर रहा है, लेकिन ये जो मेटल सेक्टर है ये 3 सप्ताह से 2 सप्ताह से पॉजिटिव में बंद हुआ है और पिछले कुछ सप्ताहों से कंसोलिडेशन कर रहा है। तो ये सेक्टर ताकत का परिचय दे रहा है, यानी बाजार के की बनिस्बत आउट परफॉर्मेंस दिख रही है मेटल सेक्टर में। और इस सेक्टर के आप एक एक चार्ट करके देखना, लगभग चार्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। टाटा स्टील देखिए, एनएमडीसी देखिए, यानी जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए, सारे चार्ट अच्छे लगेंगे, अच्छे शानदार लगेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ रोचक चार्ट्स की। जैसे कि एवरग्रीन सेक्टर्स की हमने बात की थी कि बैंक फाइनेंस लगातार अच्छा प्रदर्शन करेंगी, तो एनबीएफसी और बैंक ने लगातार अच्छा, पीएसयू बैंक, बैंकों में पीएसयू बैंक की बात की थी। पीएसयू बैंक इस समय भी एक ब्रेकआउट की दहलीज पे है। ये पीएसयू बैंक सेक्टर का चार्ट है। पीएसयू बैंक यहाँ पे देखिए, इसने डेली चार्ट पे एक ब्रेकआउट दर्ज हुआ था, क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट हुआ था। अब यहाँ पे थोड़ा 2 दिन की गिरावट आई है, लेकिन इसका जब वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली चार्ट पर ये एक बड़ा स्तर है। ये मैं आपको यहाँ पे, ये वाला जो लेवल है 7200 का, यानी 7200 के ऊपर ये निकलता है या वीकली क्लोज देता है या डेली क्लोज पे जो करेक्शन आया है 1-2 दिन का, उस करेक्शन को नेग्लेक्ट करके ऊपर ट्रेड करता है, यानी इस करेक्शंस को कि 2 दिन का ये जो हाई लगा है 7310 के ऊपर डेली क्लोज भी आ जाता है, तो पीएसयू बैंक सेक्टर में एक मोमेंटम बनेगा। मोमेंटम यानी कि रफ्तार पकड़ेगा ये सेक्टर। तो इस सेक्टर को भी रडार पे रखिएगा। एक रियल्टी सेक्टर में भी जो हाल फिलहाल का करेक्शन आया था, इस करेक्शंस के बाद दोबारा से ये ऊपर उठ रहा है। और इस सेक्टर में जो बढ़िया चार्ट लग रहा है वो प्रेस्टीज प्रेस्टीज का चार्ट है। ये प्रेस्टीज स्टेट का चार्ट है। यहाँ पे डेली चार्ट पर एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, और वीकली चार्ट पे भी इसमें बुलिश जो फ्लैग है ये वाला, यानी कि यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन डालेंगे तो इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है, ये वाली ट्रेंड लाइन। तो ये मजबूत चार्ट लग रहा है रियल्टी सेक्टर से। पीएसयू बैंक मजबूत, रियल्टी मजबूत, मेटल मजबूत, और एनबीएफसी तो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। एनबीएफसी जो छोटे मंझोले स्टॉक्स हैं, कैश के स्टॉक्स हैं, उनमें शानदार एक्शन बना हुआ है।
हम एफएनओ के चक्कर में पड़ के एफएनओ चार्ट ढूंढते हैं, लेकिन जो कैश के छोटे स्टॉक्स हैं उनको भूल जाते हैं। पिछले सप्ताह एक चार्ट मुझे अच्छा लग रहा था, उसने इस सप्ताह शानदार प्रदर्शन किया। वो एक एनबीएफसी कंपनी थी, आनंद राठी। ये आनंद राठी का चार्ट है, ए एन आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। ये देखिए, इस सप्ताह इसमें 18% की तेजी रही, 18-19% की तेजी दिखाई। तो एनबीएफसी में बहुत शानदार एक्शन है। और छोटे स्टॉक्स जो एनबीएफसी हैं, वो लगभग स्टॉक्स अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। पीईएल देखिए, पीएल एनबीएफसी कंपनी, एलआईजी हाउसिंग फाइनेंस देखिए। यानी कि बहुत सारी एनबीएफसी हैं जो मतलब लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। और इस सप्ताह का हमने जो सुपर वीकली चार्ट में शामिल किया है, एनबीएफसी कंपनी, जो कैश का स्टॉक्स हम हर सप्ताह लेते हैं, तो ये कैश का स्टॉक्स एनबीएफसी सेक्टर से है। सुपर वीकली चार्ट का खिताब दिया जा रहा है, वो है आधार आधार हाउसिंग फाइनेंस। ये आधार हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट है। इस चार्ट पे देखिए, यानी लिस्टिंग होने के बाद ये लिस्ट हुआ था यहाँ, जो मई 24 के आसपास, मई 24 में ये लिस्ट हुआ था। लिस्ट होने के बाद ये सितंबर 24 से कंसोलिडेशन में चला गया था, साइडवेज रेंज में फंस गया था, और अब इसने इस रेंज को ब्रेक करके ये ब्रेकआउट दिया है। और इसमें एक पैटर्न भी आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पे। ये जो पैटर्न है, ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। यानी कि असेंडिंग ट्रायंगल में दो पीक होती हैं, इक्वल पीक, और दो बॉटम होते हैं, दूसरा बॉटम हायर होता है। तो इस तरह असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता है। इन बॉटम्स को जोड़ के एक ऐसी रेखा डाल दे तो ये ट्रायंगल सी बन जाती है। तो इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट है, और इसका जो पीछे का जो चौड़ा हिस्सा आता है, यानी 380 से लेके 480, 100 पॉइंट का दायरा है। तो 100 पॉइंट, 480 में 100 पॉइंट तोड़ दे तो 580 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। 580 तक के स्तर तक ही जा सकता है। लेकिन इसमें मान लो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी हो, डेली चार्ट के आधार पे 10-15 दिन के लिए ट्रेड लेना हो, तो इसमें बीच बीच में मतलब हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन के कंसल्टेशन पकड़ने होंगे। या फिर हावरली चार्ट पे जब जब समय बिताएगा, जैसे यहाँ पे इसने समय बिताया, यहाँ पे ये समय बिताया, ये इस तरह से, ये इससे समय बिताया, और जो ये डाउनवर्ड स्लोप लाइन थी, इसका ब्रेकआउट आया, तो ये यहाँ पे चला। अब यहाँ पे फिर समय बिता रहा है, यानी कि अब ये दोबारा से ये समय थोड़ा और बिता ले। यानी आवरली चार्ट पे 20-25 कैंडल्स, कम से कम 20-25 कैंडल्स के बाद कोई हॉरिजॉन्टल रेंज या डाउनवर्ड रेंज नजर आएगी। अब यहाँ पे ये समय बिता रहा है। अब देखते हैं ये हॉरिजॉन्टल बनती है या नीचे की ओर ऐसे साइडवेज होता है। तो फिर जैसे हॉरिजॉन्टल रेंज बनेगी तो ये हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए इस तरह से, और डाउनवर्ड रेंज बनेगी तो इस तरह डाउनवर्ड रेंज का ब्रेकआउट होना चाहिए। तो ये रेंज पकड़ने हैं, यानी जब जब इसमें कंसोलिडेशन होएगा हावरली चार्ट पे, जब एंट्री के मौके बनेंगे, जब शॉर्ट टर्म ट्रेड, हावरली चार्ट का मतलब है 1-2 दिन के लिए ट्रेड लेना। तो 2-3 दिन के लिए आप अगर ट्रेड लेते हैं तो उस हावरली चार्ट पे नज़र रखनी होती है। तो टाइम फ्रेम की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर ले कि ट्रेड 2-3 दिन के लिए लेना है, 10-15 दिन के लिए लेना है तो डेली चार्ट्स, और 3-4 महीने के हिसाब से लेना है तो वीकली चार्ट। लेकिन टाइम फ्रेम सारी देखनी होती है, क्योंकि जो हर टाइम फ्रेम पर, यानी डेली, वीकली, मंथली, हर टाइम फ्रेम पर जो स्ट्रॉन्ग चार्ट होता है, उसमें ही हावरली चार्ट्स पे जीतने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। इसलिए टाइम फ्रेम सारी देखनी होती है। स्टॉक सिलेक्शन वीकली, मंथली चार्ट के आधार पे करना होता है। फिर
डेली चार्ट्स पर उस पर एंट्री के मौके खोज सकते हैं। जो 10-15 दिन के लिए ट्रेड लेते हैं और जो 2-3 दिन के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं, वो हावरली चार्ट के अनुसार उस पे एंट्री खोज सकते हैं। जैसे हमारा जो पिछला एक वीकली चार्ट था आईजीएल, अब ये आईजीएल आईजीएल देखो यहाँ पे ये आपने कुछ समय का वेट किया तो इसने ये रेंज बनाई, ये वाली इसने रेंज बनाई। ये अब इस रेंज का ये हाईएस्ट पॉइंट है, इस पे एक रेखा डाल दो, ये रेखा डाल दी। अब इसके ऊपर क्लोज ही नहीं आया आवरली क्लोज, तो इसने उस ये जो मुंह था इस मुंह को कंटिन्यू नहीं किया, यानी यहाँ पे पॉज आ गया, और पॉज होने के बाद जो नीचे ये जो रेंज बनी थी नीचे टूट गई, नीचे टूटने के बाद ये नीचे गिर गया। तो अब ये मतलब यहाँ पे कहीं भी यहाँ पे जैसे सपोर्ट लेगा तो कुछ समय बिताएगा, समय बिताएगा तो यहाँ पे कोई रेंज है, इस तरह से कोई रेंज बनेगी, इस तरह रेंज बनेगी। तो ये जो ब्रेकआउट होगा यहाँ पे ब्रेकआउट 222 के ऊपर निकलेगा, यानी जब प्रीवियस पीक को पार करके सस्टेन करेगा तो इसमें दोबारा से अपसाइड का मुंह ओपन हो जाएगा। तो इस तरह है वीकली चार्ट्स पर ये एंट्री के मौके खोजने होते हैं। तो ये नहीं कि वीकली चार्ट्स वीक वीकली चार्ट के आधार पर स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी उनकी जो टाइम फ्रेम होती है वीकली उसमें स्ट्रॉन्ग लगते हैं, लेकिन डेली चार्ट पर एक अच्छा मूव ऑलरेडी आया हुआ होता है, तो उसमें थोड़ा सा वेट वेट एंड वॉच करना होता है, कब के साथ टाइमिंग करनी होती है, तब एंट्री मिलती है। और एक दूसरा जो सुपर वीकली चार्ट है वो एक हमने फेनो, हमेशा की तरह फेनो का स्टॉक, वो मेटल से जुड़ी कंपनी है, एनएमडीसी, ये एनएमडीसी का चार्ट है। एनएमडीसी में देखो यहाँ पे नीचे इसने ये टाइम बिताया, ये टाइम बिताया, और टाइम बिताने के बाद ये आवली चार्ट पे ताज़ा ब्रेकआउट हुआ है। डेली चार्ट पे भी इसमें एंट्री लगेगी, यानी डेली चार्ट पे भी ये डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट है, ये डबल बॉटम पैटर्न, और इसने डबल टॉप को फेल किया है। ये डबल टॉप से जो बना था उसके जो बीच का जो ब्रेक ब्रेक इवन लाइन है उसको इसने ब्रेक कर दिया है। तो ये फिलहाल एंट्री लेवल पे है, ये जो एनएमडीसी स्टॉक्स है ये एंट्री लेवल पे, यानी इसको हम एंट्री ज्यादातर हार्वर्ड और दिल्ली के अकॉर्डिंग खोजते हैं। तो दिल्ली में भी इसमें एंट्री है, डबल बॉटम पैटर्न का फ्रेश ब्रेकआउट है, और एक कंसोलिडेशन भी हो लिया है। यहाँ से हम देखें तो जो 16 जून से लेके यानी एक महीने का कंसोलिडेशन भी है, 16 जून से लेके पूरा एक महीने का कंसोलिडेशन है इस चार्ट पे, और यहाँ पे हावरली चार्ट्स पे भी इसमें एंट्री लग रही है। तो ये जो चार्ट्स है इस तरह के, ये इनमें 2-3 दिन 4 दिन के लिए ट्रेड किया जा सकता है। तो वीकली चार्ट्स को एक बार डेली आवरली चार्ट पे जरूर देखना चाहिए कि वहाँ पे एंट्री है या नहीं। अगर एंट्री नहीं है तो उससे थोड़ा करेक्शन आ जाने दे, या साइडवेज करेक्शन हो जाने दे, कोई साइडवेज रेंज बन जाने दे। हॉरिजेंटल रेंज बनती है तो हॉरिजेंटल रेंज मार्क कर दो, डाउनवर्ड रेंज बनती है तो डाउनवर्ड स्लोप लाइन डाल के, या राइजिंग चैनल डाल सकते हैं, राइजिंग चैनल डालकर जैसे ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे एक फ्रेश एंट्री बन सकती है। तो ये दो चार्ट्स थे। एनएमडीसी में टारगेट निकालने के तो 74 का टारगेट साफ दिख रहा है, यानी ये जो वाली पीक है ये इस पीक पे यहाँ पे ये टारगेट है 74 का, साफ लेवल दिख रहा है। नीचे डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट है, डबल बॉटम का टारगेट निकालें तो जो इसका बेस और ब्रेकआउट का जो बीच का जो गैप है, यानी बेस यहाँ पे 68 का है और ब्रेकआउट का 71 है, तो 71 और 68 के बीच का डिफरेंस 3 पॉइंट का है। अब ये 3 पॉइंट इस 71 में ऐड कर दे तो वही 74 आ जाता है। यानी नीचे जो डबल बॉटम पैटर्न के ब्रेकआउट निकालते हैं उनकी ब्रेकआउट से बॉटम तक की डिस्टेंस को नाप कितनी डिस्टेंस ब्रेकआउट के लेवल में ऐड कर देते हैं तो 74 का लेवल आ रहा है, तो 74 का इसमें टारगेट है। तो इस तरह से एग्जैक्ट एंट्री देखते हैं तो उसमें हम
वीकली चार्ट, ये तो वीकली चार्ट नहीं, डेली की अकॉर्डिंग है। एनएमडीसी हमने डेली चार्ट्स का ब्रेकआउट आइडेंटिफाई किया है, जो कि हमारा कैश का स्टॉक है, आधार हाउसिंग फाइनेंस, उसमें वीकली ब्रेकआउट्स है। तो वीकली ब्रेकआउट्स में आप थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, आवली चार्ट पे कंसल्टेशन होने दीजिए, और फिर जिस तरफ वो मूव करता है, वो मूव यानी आपको तो ऊपर की साइड का, जब वीकली चार्ट इसमें स्ट्रोंग है तो हावरली चार्ट पे आपको वो मौका खोजना है जो कि उसमें तेजी के लिए, तेजी की डायरेक्शन दे। क्योंकि जो चार्ट स्ट्रांग होता है उसमें तेजी की पोजीशन बनानी चाहिए, और जो चार्ट वीक होता है उसमें मंदी की पोजीशन बनानी चाहिए। तो इन वीकली चार्ट्स में आप बाय ऑन डीप यानी नीचे आते हैं और कंसोलिडेट करके ऊपर उठते हुए नजर आते हैं, तो खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों ये थे दो चार्ट्स, आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।